अपना सामूहिक इस्तीफा दे दिया है कि भाई अगर आपने ये फैसला वापस नहीं लिया तो फिर हम बीजेपी के साथ काम नहीं करेंगे। पे जाम कर रहे हैं, कई कई घंटे का जाम लगा। उसके बाद पुलिस ने जो है मोर्चा संभालते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े और तमाम तरह से भीड़ को तितर बितर करने का काम किया। 15 साल का राजनीतिक सफर, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और दतिया से 3 बार के विधायक रह चुके नरोत्तम मिश्रा का आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट क्यों काट दिया? वो नरोत्तम मिश्रा जो दिन रात एक करके अपने रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने में जुट चुके थे, जिस नरोत्तम मिश्रा को विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार तो उन्हें मौका देगी, और इसी उम्मीद के आधार पर नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब फैसला आया तो नरोत्तम मिश्रा का नाम नहीं बल्कि आशुतोष तिवारी का नाम सामने आया। एक ऐसा चेहरा जिसे भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मौका दिया, लेकिन एक ऐसा चेहरा जो बीजेपी का कद्दावर माना जाता है, ब्राह्मण चेहरा है और दतिया पर पहले भी चुनाव जीत चुका है, लेकिन बीजेपी ने आखिरकार मौका क्यों नहीं दिया? और नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद जो मध्य प्रदेश में बवाल देखा गया, क्या इसके बाद भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस चुकी है? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल है, क्योंकि मध्य प्रदेश में शांति नहीं बल्कि गहमा गहमी का माहौल है। गर्म जोशी के साथ तमाम समर्थक नरोत्तम मिश्रा के लिए मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि दिल्ली तक आवाज जाएगी, दिल्ली तक पहुंचेंगे जब तक नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिल जाता है। 13 तारीख तक का समय है, आप ये देख लीजिए। आज 11 जुलाई है और इस बीच में क्या बीजेपी अपना फैसला बदलेगी या फिर नरोत्तम मिश्रा कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे? चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, नरोत्तम मिश्रा का आखिरकार बीजेपी ने टिकट क्यों काटा होगा और आशुतोष तिवारी को क्यों मौका दिया, क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल पहले भी हम चर्चा कर रहे थे इस बात के ऊपर कि आखिर बीजेपी ने अब तक जो नरोत्तम मिश्रा है उनके नाम का अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया, जबकि वो पर्चा खरीद कर बैठे हुए थे नामांकन पत्र का कि कब मौका मिलेगा, कब भरकर वो जमा कर दें, बीजेपी की तरफ से हरी झंडी मिल जाए। लेकिन जब नाम निकलकर सामने आता है तो नरोत्तम मिश्रा का नहीं बल्कि कमलेश तिवारी का नाम आता है, और युवा चेहरे कहे जा रहे हैं। अभी तक कहीं भी चुनाव नहीं लड़ा है, कोई अनुभव भी नहीं है, तो ऐसे में हर कोई इस बात को लेकर हैरान है, दंग है कि आखिर एक चुनाव में हार के बाद क्या नरोत्तम मिश्रा का कद इतना कमजोर हो गया है कि पार्टी उनको दोबारा मौका देना नहीं चाहती, और क्या पार्टी जो आला कमान है, क्या नरोत्तम मिश्रा की जो एक्टिविटी रही थी जब वो गृह मंत्री थे उसको लेकर अभी तक नाराज है? क्योंकि पीएम मोदी ने उस वक्त कहा था कि हमारे एक मंत्री को फिल्मों पे बोलने पे बड़ा मजा आता है, फिल्मों के बारे में अपनी बयानबाजी करने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। इस तरह का उन्होंने कटाक्ष नरोत्तम मिश्रा के ऊपर किया था, जबकि नरोत्तम मिश्रा उस वक्त मध्य प्रदेश के यानी शिवराज सिंह चौहान में गृह मंत्री के पद पर थे और मजबूत तरीके के वो नेता माने जा रहे थे। और कई जगह पर तो ये भी कहा गया था कि अगर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो सबसे बड़ा दावेदार अगर कोई होगा तो वो नरोत्तम मिश्रा होंगे। लेकिन जरा देखिए, एक हार ने सब कुछ उनका जो है तहस नहस कर दिया। मजबूत छवि के नेता थे, यहाँ तक भी कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री थे उनकी बातों पर भी कई बार वो तवज्जो नहीं देते थे, कई बार उनकी बातों को भी वो दरकिनार कर देते थे। इस तरह के नेता माने जाते थे नरोत्तम मिश्रा। लेकिन अब आप देखेंगे जिस तरह से उनके नाम को दरकिनार किया गया है, उसके बाद उनके समर्थक जो हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार उनको टिकट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा को लेकर ये जरूर कहा जा सकता है कि देखिए, जो सूरज एक समय चमकता है, उगता है, उसका डूबना भी या अस्त होना भी जो है जरूरी हो जाता है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि यहाँ पर जो नरोत्तम मिश्रा है उनकी राजनीति का अब ये सबसे डाउन फेज दिखाई पड़ता है, क्योंकि 66 साल की उम्र हो गई है। तो ऐसे में क्या राजनीतिक तौर पर ये देखा जाए कि अब अगर उनको टिकट नहीं दिया गया है, क्योंकि राज्यसभा में बात चल रही थी कि राज्यसभा का टिकट उनको दिया जाएगा, लेकिन वो टिकट नहीं मिला। फिर ये हुआ कि भाई दतिया पे चुनाव में जब दतिया पे उपचुनाव होगा तब टिकट मिलेगा।
लेकिन यहाँ से भी उनको मायूसी हाथ अच्छा लगी। सर, नरोत्तम मिश्रा को भी उम्मीद थी, तभी तो उन्होंने फॉर्म खरीदा, लेकिन इस बीच में जैसा कि आपने कहा कि जी। लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, नेशनल हाईवे 44 पर जाम देखा जाता है, वहीं लोग बैठ जाते हैं, उनके समर्थक बैठ जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। इस बीच में जो माहौल है वो गर्म दिखाई देता है, पुलिसकर्मी उन्हें हटाते हुए नजर आते हैं। ये तक कार्यकर्ता कहते हैं कि उन्हें एक जगह बंद कर दिया गया था जब एक फैसला भारतीय जनता पार्टी का आना था। तो आप ये देखिए कि सिर्फ ना यहाँ पर हाईवे जाम किया गया, दुकानें बंद की गई, पथराव किया गया, बल्कि सामूहिक इस्तीफा भी हुआ। और इस इस्तीफे में बीजेपी जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा ने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि ये सिर्फ इस्तीफा नहीं है, अगर फैसला नहीं बदला जाता है तो पार्टी से भी पद से जो अलग हुए हैं, पार्टी से भी अलग होंगे, तमाम तरीके से ऐलान करते हुए नजर आए। क्या लगता है कि बीजेपी ने एक फैसला लेके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? देखिए, बिल्कुल रघुवीर कुशवाहा जो है वो जिला अध्यक्ष बीजेपी के, वहां से न सिर्फ उन्होंने बल्कि उनके साथ में तमाम पदों पर काम करे लोगों ने, यानी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने अपना सामूहिक इस्तीफा दे दिया है कि भाई अगर आपने ये फैसला वापस नहीं लिया तो फिर हम बीजेपी के साथ काम नहीं करेंगे। यानी नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में, पक्ष में आकर ये तमाम जो नेता हैं वो आकर यहाँ पर खर्चेवाली से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि भाई पार्टी का आदेश है, मुझे नहीं पता कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट क्यों नहीं दिया गया, लेकिन अगर मुझे टिकट दिया गया है, पार्टी ने मेरे ऊपर जो भरोसा जताया है, तो मैं उनके भरोसे पर खरा उतरने का काम करूंगा। लेकिन जो बात आपने जो कही इस प्रश्न के रूप में कि क्या अगर इतने सारे नेता अगर पद छोड़ देंगे बीजेपी का तो क्या यहाँ पर बीजेपी को जीत मिल पाएगी? क्योंकि 2023 का इलेक्शन जो है वो बीजेपी दतिया पे हार चुकी है, तो ऐसे में क्या बीजेपी के लिए स्थिति को संभालना आसान होगा? ये बात जो है लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। और लगातार जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं हाईवे जाम कर रहे हैं, कई कई घंटे का जाम लगा, उसके बाद पुलिस ने जो है मोर्चा संभालते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े और तमाम तरह से भीड़ को तितर बितर करने का काम किया, क्योंकि 20 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा जाम यहाँ पर लग गया था। कई पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं, यहाँ तक कि दतिया के एसपी भी घायल हो जाते हैं। लेकिन इस बीच में देखिए, ये विरोध प्रदर्शन तो जायज है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ महीनों से इंतजार कर रहे थे, बल्कि सालों से इंतजार कर रहे थे। 23 में चुनाव हार जाने के बाद नरोत्तम मिश्रा को उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें आगे करेगी किसी बड़े पद के साथ, लेकिन उम्मीद यहाँ ना उम्मीद में बदल जाती है तो गुस्सा होना जाहिर है। लेकिन इस बीच में आप देखिए, शिवसेना यूबीटी के जरिए उन्हें टिकट का ऑफर आता है, लेकिन ऑफर शिवसेना यूबीटी के जरिए आ रहा है, क्या ये ऑफर कांग्रेस पार्टी के जरिए भी आ सकता है? क्योंकि अभी तक नाम फाइनल उन्होंने भी नहीं किया। इतनी जल्दी बहुत सारी चीजें परिवर्तित नहीं होंगी, लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा कहीं निर्दलीय चुनाव में ना उतर जाए, कहीं बीजेपी के लिए यहाँ पर मुश्किलें खड़ी करते हुए दिखाई ना पड़ जाए। क्योंकि आप ये भी देखिए नाज़मीन की लगातार 3 दफा दतिया से नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव जीता है। ऐसे में अगर 23 में वो चुनाव हार भी गए हैं तो बीजेपी के लिए क्या ये नहीं होना चाहिए था कि भाई एक सीनियर लीडर है, एक अनुभवी लीडर है, मजबूत नेता रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं जो शिवराज सिंह चौहान सरकार में, तो ऐसे में अगर उनको मौका दिया जाता तो मेरे ख्याल से बेहतर रहता। क्योंकि ये बात मैंने आप ही के प्रोग्राम में कही थी कि अगर उनको यहाँ पर मौका मिलता है तब भी उनके लिए आजमाइश का दौर जरूर रहेगा कि चुनाव जीतना फिर उनके लिए चुनौती रहेगी। और अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो राजनीति पे कहीं ना कहीं उनकी अंकुश लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर उनको टिकट नहीं भी मिलता है तब भी आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के लिहाज से उनकी जो राजनीति हो सकता है उसके ऊपर फुल स्टॉप लगता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ जाए। क्योंकि उम्र भी अब हो सकता है उनकी आड़े आती हुई दिखाई पड़ जाए, क्योंकि 66 साल के होने वाले हैं, 2028 में चुनाव होना है, उस समय 68-69 साल के वो होंगे। तो क्या बीजेपी की उस लिस्ट में वो शामिल रहेंगे, या कुल मिलाकर ये माना जाए कि नरोत्तम मिश्रा से आगे अब बीजेपी ने देखना शुरू कर दिया है